नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आलेख, फीचर और समाचार लेखन की दूसरी कड़ी में आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फीचर लेखन। इस अंश में हम पढ़ेंगे फीचर की परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसका एक उदाहरण देखेंगे। इस परीक्षा में फीचर, आलेख और समाचार से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न आना है। तो फीचर की परिभाषा या फीचर किसे कहते हैं, फीचर में कौन कौन सी बातों का समावेश होना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फीचर है क्या। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक, आकर्षक और आत्मनिष्ठ शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये समाचार पत्र में प्रकाशित होता है और किस किस विषय पे हो सकता है। या तो कोई विशेष घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, जैसे जैसे अभी लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई तो उन पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जीव जंतु, किसी भी जीव पर लिखा जा सकता है। कोई विशेष त्यौहार आ रहा है उस पर लिख सकते हैं। कोई विशेष दिवस है उस पर लिखा जा सकता है। कोई स्थान है जो बहुत पर्यटन का केंद्र है या पर्यटन का केंद्र ना भी है, उपेक्षित है, ऐसे स्थान पर भी लिखा जा सकता है। प्रकृति या हमारे आसपास के परिवेश पे लिख सकते हैं। इन सब पे लिखा तो गया है, परंतु इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित होता है। अर्थात व्यक्ति विशेष जो लिख रहा है वो स्वयं उसके बारे में क्या अनुभव कर रहा है उस पर आधारित ही वह लिखता है। इसमें कल्पनाशीलता बहुत होती है, मतलब इमेजिनेशन के ज़रिए हम अपनी बातें कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वास्तविकता ही हो, जैसा आलेख में हमने देखा था कि वास्तविकता या तथ्य होने चाहिए, किंतु इसमें हम कल्पनाशीलता को महत्व देते हैं। साथ ही सृजनात्मकता होनी चाहिए, अर्थात क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, इंटरेस्ट ले ताकि पाठक इसको पढ़ने में मज़ा लें। आकर्षक होना चाहिए, यदि पाठक पढ़ना शुरू करें तो उसके आकर्षण में बंध जाएं। साथ ही इसमें आत्मनिष्ठ शैली होनी चाहिए। आत्मनिष्ठ शैली अर्थात ऐसी स्टाइल में लिखा जाए कि लिखने वाले के व्यक्तित्व की उस लेखन में छाप दिखे, अर्थात उससे पता चल जाए कि लिखने वाले के विचार कैसे हैं, वो किस तरह के भाव रखता है। तो आत्मनिष्ठ शैली में लिखा गया है। ठीक है। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। अर्थात फीचर होता आलेख ही है, परंतु वो मनोरंजक ढंग से लिखा गया है, जबकि जो आलेख होता है वो विचारात्मक रूप से लिखा जाता है, तो ये मनोरंजक रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक परिभाषा है श्री D.S. मेहता के अनुसार, रोचक विषयों की विस्तृत मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। अर्थात किसी भी विषय को रुचिपूर्ण ढंग से कहा जाए, रोचक इंटरेस्टिंग ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वो फीचर होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सूचना देना, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा मनोरंजन करना अर्थात एंटरटेन करना, और तीसरा है जनता इससे जागरूक होती है, अवेयर होती है। इसे हम रूपक भी कहते हैं, फीचर को हिंदी में रूपक कहा जाता है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आनंदित करना। ये प्रशिक्षण तो देता ही है, हमें गाइड भी करता है, मार्गदर्शन भी देता है, साथ ही सबसे बड़ी बात जो है ये हमें खुश कर देता है, आनंदित कर देता है। तो मनोरंजन इसकी सबसे बड़ी चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार इस प्रकार से हैं कि व्यक्तिगत फीचर, दूसरा सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर अर्थात किसी के साक्षात्कार लेते हुए हम उसके बारे में लिखते हैं तो उसे साक्षात्कार फीचर कहते हैं।
इन डेप्थ फीचर, गहराई से जिसमें खोजबीन की गई हो। विज्ञापन फीचर, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार किया गया हो। अन्य फीचर में अन्य कई विषय हैं जो शामिल हो सकते हैं। तो ये हैं फीचर के प्रकार। अब चलते हैं फीचर की विशेषताओं की ओर। तो एक अच्छे फीचर को किसी सत्य या तथ्य पर आधारित होना चाहिए, अर्थात सत्यता और तथ्यपरकता अहम चीज़ है, किंतु इस सत्य या तथ्य को अपनी कल्पना का पुट देकर उसको फीचर में तब्दील किया जाता है। अर्थात यदि केवल ये सत्य और तथ्य पर आधारित होगा तो ये आलेख जैसा हो जाएगा, किंतु इसमें हम कल्पना का पुट डाल देते हैं तो ये फीचर में बदल जाता है। दूसरी चीज़ है, इसका जो विषय है वो समसामयिक होना चाहिए, अर्थात समय के अनुरूप, जैसे जिस समय लिखा जा रहा है उस समय कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन सी घटनाएं उस समय महत्वपूर्ण हैं, तो उस विषय पे लिखा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, फीचर का जो विषय है वो इंटरेस्टिंग अर्थात रोचक होना चाहिए, किसी भी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनोरंजकता इसकी विशिष्ट पहचान है। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए, जैसा हमने बताया अभी मनोरंजकता इसकी विशिष्ट पहचान है। फीचर को मनोरंजक तो होना ही चाहिए, उसके साथ उसमें ज्ञानवर्धन होना चाहिए, उत्तेजक होना चाहिए और परिवर्तन का सूचक भी होना चाहिए। फीचर को किसी भी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, अर्थात लेखक के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी अनुभव हैं, वो उसमें नज़र आने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल किताबी बातें हों। फीचर को सीधा सपाट भाषा जैसे समाचार की होती है वैसी ना हो कि चित्रात्मक होनी चाहिए, अर्थात जब आप पढ़ें तो आपकी आँखों के सामने उसका एक सजीव जीता जागता चित्र खिंच जाए, ऐसा वर्णन होना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। अब जो चित्रात्मकता है वो बिंबात्मकता से मिलती जुलती है। बिंब हम सभी परिचित हैं, हमारी 5 सेंसेस इंद्रियों के अनुसार बिंब होते हैं। तो जो भाषा है वो ऐसी हो कि जिसका भी वर्णन किया गया हो उसकी हम बिंबानुभूति कर सकें, ऐसी भाषा होनी चाहिए। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का इस्तेमाल भी होना चाहिए, अर्थात ये पत्रकारिता के आयाम है, फोटो पर रेखांकन, ग्राफिक्स, तो इनका प्रयोग करने से फीचर और भी ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने ऊपर दिखाया कि समसामयिक होना चाहिए, पर विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषय भी हो सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे लिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है, आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा पर केंद्रित फीचर भी लिख सकते हैं। तो विषय कुछ भी हो सकता है। फीचर ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर पाठक का हृदय प्रसन्न हो जाए, पढ़कर दिल में दुख का दरिया बहे, अर्थात या तो वो बहुत प्रसन्न हो जाए या इतना भावुक हो जाए कि उसका हृदय रो पड़े। तो दोनों में से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। फीचर का महत्व इस बात में है कि वह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर से कहे, अर्थात आपने कम शब्दों में भले ही लिखा हो पर वो बहुत ही रोचक होना चाहिए, असरदायक होना चाहिए। लेख हमें शिक्षा देता है किंतु फीचर हमारा मनोरंजन करता है, तो ये मनोरंजक होना चाहिए। फीचर में हमें अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है। मतलब हमारी मनोवृत्ति, हमारी मन की अवस्था कैसी है, हमारी समझ कैसी है, उसके अनुसार हम किसी भी विषय या व्यक्ति का चित्रण करते हैं। किंतु इसमें हास्य और कल्पना का विशेष हाथ है। हंसी भी आना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, और कल्पनाशीलता, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, कल्पनाशीलता बहुत ज़रूरी है। फीचर ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो सकते हैं। महाभारत का प्रसंग आप ले सकते हैं, किसी हिस्टोरिकल चीज़ से भी इसका प्रसंग उठा सकते हैं।
हर वर्ष होली, दिवाली, दशहरा, मेलों, राखी आदि के अवसर पर पुरानी बातों को दोहराकर फीचर लिखे जाते हैं। जब भी ये त्यौहार आते हैं तो अखबारों में पुराने ही प्रसंग, इनसे जुड़ी हुई कहानियों पर आधारित फीचर लिखे जाते हैं। इनमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा का निर्वाह होता है। तो आप पुराने प्रसंग भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि फीचर धोबी, माली, खानसामा, घरेलू नौकर, चौकीदार, रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, चपरासी आदि किसी पर भी लिखे जा सकते हैं। तो कोई भी विषय हो सकता है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है। विषय है चुनावी वायदे। अब देखिए, फीचर को आकर्षक बनाने के लिए कुछ तुकबंदी या एक पोइट्री की तरह, कविता की तरह कुछ लाइनें लिख दी गई हैं। हम आएंगे तो फ्री वाईफाई लाएंगे, अगर हम जीते तो बेरोज़गारी भत्ता 2000 रुपया होगा, किसानों को बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बूढ़ों की पेंशन डबल। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे नारों से दीवारें रंग दी जाती हैं। अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या अन्य कोई साधन, हर जगह मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए चुनावी वायदे किए जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं तथा सरकार चुनने का कार्य संपन्न किया जाता है। चुनावी बिगुल बजते ही हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों की घोषणा करता है। वह जनता को अनेक लोक लुभावने नारे देता है। जगह जगह रैलियां की जाती हैं। भाड़े की भीड़ से जनता को दिखाया जाता है कि उनके साथ जन समर्थन बहुत ज़्यादा है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का पता होता है। चुनाव प्रचार के दौरान वे इन्हीं समस्याओं को बनाते मुद्दा हैं तथा सत्ता में आने के बाद इन्हें सुलझाने का वायदा करते हैं। चुनाव होने के बाद नेताओं को न जनता की याद आती है, न ही अपने वायदे की। फिर वे अपने कल्याण में जुट जाते हैं। वस्तुतः चुनावी वायदे कागज़ के फूलों के समान होते हैं जो कभी खुशबू नहीं देते। ये केवल चुनाव के लिए किए जाते हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध जीतने नहीं होता। अतः जनता को नेताओं के वायदे पर यकीन नहीं करना चाहिए तथा विवेक तथा देश हित के मद्देनज़र अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, जो लास्ट की लाइन है वो कंक्लूडिंग लाइन है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष सभी लेखों में होता है। तो शुरुआत बहुत ही अच्छी की गई है। तो इस तरह से जब भी आपको फीचर लिखना हो तो आप इस तरह से किसी स्लोगन के ज़रिए, किसी कविता की लाइन के ज़रिए शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक रचनात्मक लेखन भी लिखने आता है तो उसमें भी आप इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। मन से कोई कविता बना सकते हैं, बीच में, अंत में या स्टार्टिंग में कहीं भी इस तरह की लाइन देकर आप आकर्षक बना सकते हैं अपने लेखन को। तो ये था फीचर। हम अगली कड़ी में समाचार के साथ मिलेंगे और फिर हम तीनों विधाओं में अंतर भी देखेंगे। धन्यवाद।